नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र, तो आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ए बी समानांतर सी डी है और BE पैरेलल FH हो, तो एंगल FH इक्वल टू 4 और डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ऑप्शंस 110, 120, 90 एंड 115। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर देखो ये ए बी और सी डी पैरेलल। देखो ये संकेत यानी ये नोटेशन पैरेलल का है, समानांतर का है। मतलब देखो ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी, ये ए बी और ये सी डी, तो ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है। मतलब देखो ये दोनों स्वरों को हम अनंत तक एक्सटेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को टच होगी नहीं, स्पर्श करेगी नहीं, काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, कट करेगी नहीं, प्रतिच्छेदित करेगी नहीं। मतलब दूसरे शब्दों में यहाँ पर ये दोनों लाइन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस 90 डिग्री वाला जो डिस्टेंस बनता है वो सेम ही रहता है। ये दोनों लाइन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस अंतर डिस्टेंस ऐसा सीधा समान ही रहता है, इक्वल ही रहता है। इन शॉर्ट ये एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं, इसलिए कि ये दोनों पैरेलल है। सिमिलरली सेम टू सेम ये BE और FH देखो यहाँ पर BE देखो BE और FH देखो BE FH ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है। ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइन, बोथ लाइन समानांतर है, पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं, मीट करेगी नहीं, नॉट मीट। अब आगे देखो, मतलब देखो यहाँ पर सीधा अंतर समान रहेगा, इक्वल रहेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। आगे देखो, तो आगे बोला है देखो एंगल FHE, बीच में H, मतलब बीच में H हमें निकाल, फिर से एंगल FHE बीच में H, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, आउट करना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू। अब देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये HFBE चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। देखो ये चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल के ये चारों कोणों का योग 4 एंगल्स का एडिशन यानी सम 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। ये पहली बात हो गई। आगे देखो ये एंगल हमें निकालना। आगे देखो यदि ये एंगल ये तीनों एंगल हमें पता चल जाए तो देखो ध्यान, 360 में से ये तीनों कोणों का योग हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले ये तीनों एंगल को निकालना पड़ेगा, तीनों कोणों को आउट करना पड़ेगा। तो कैसे आउट होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये एंगल निकलेगा, ये दो कोण हमें दिया। देखो यहाँ पर H
एच ई सी एंगल 60 दिया है, ये एंगल 60 दिया है। दूसरा ये बी ई डी ये वाला एंगल 50 दिया है, ये 50 दिया है, डी ई बी 50 दिया है, और देखो सी ई एच 60 दिया है। ये दोनों एंगल देखने तो यहाँ पर हमें ये बीच वाला एंगल यानी ये एक एंगल हम निकाल सकेंगे, निकाल पाएंगे, ये बीच वाला एंगल हम निकाल पाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, रुजुल रेखा है। इसलिए देखो यहाँ पर ये पूरा कोण एक तरफ पूरा कोण यानी कंप्लीट एंगल वन साइड में 180 का होता है, 180 का बनता है। देखो यहाँ पर ये 50 और 60 का योग 110 होता है। 100 देखो 180 में से इसको माइनस करेंगे, देखो 180 में से इसको माइनस करें तो हमें भी 70 डिग्री मिलेगा। मतलब ये वाला एंगल 70 डिग्री का एंगल एच ई डी यानी बी ई एच बीच में एच ही रहेगा, एंगल एच ई डी कहो या फिर एंगल बी ई एच कहो, एक ही बात है। ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि 70 है। अब ये दोनों एंगल हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकले? तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। देखो यहाँ पर ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, छेदक रेखा होगी, छेदक रेखा हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर काम हो पाएगा हमारा काम यहाँ पर हो पाएगा। देखो यहाँ पर हमारा काम, देखो यहाँ पर देखो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो इससे भी हम सरल यहाँ पर कर पाएंगे। देखो इससे भी हम सरल यानी इजी कर सकते। देखो कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो हल करने के कई सारे रास्ते होते, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के कई सारे रास्ते। तो यहाँ पर देखो देखो ये दोनों समानांतर रेखा है, आगे एक तिर्यक रेखा है। ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण, मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल। से एक बार ये दोनों समानांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिर्यक रेखा है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसको एकांतर कोण बोलते, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पर ये 50 है तो देखो ये भी 50 ही होगा, ये भी 50 होगा। आगे देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइंस, देखो ये HF एंड BE ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। देखो ये हमारी तिर्यक रेखा होगी, इसको ये काट रही है। ध्यान देखो यहाँ पर ऐसे केस में देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का एडिशन यानी कि योग हमेशा ऑलवेज 180 ही होता है, 180। यानी देखो यहाँ पर ये दोनों एडजस्टन एंगल का यानी कि हिंदी में आसन कोणों का योग 180 होता है। देखो यहाँ पर ये 50 है तो ये कितना होगा? देखो 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल देखो 130 का बनेगा, 130 बनेगा, 130 अंश का बनेगा। अब देखो यहाँ पर चारों कोणों का योग 360 यानी ये तीनों का एडिशन 360 में से सब्ट्रैक्ट करना, यानी ये वाला एंगल हमें
मिल जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर सबसे देखो ये 50 और 70 देखो 110 होगा। 100 देखो 130 और जोड़ना है तो प्लस देखो 0 प्लस 0 3 और 1 4 1 1 देखो यहाँ पर 1 1 और 1 प्लस 1 2 होगा। हमें 240 मिला। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 50 और 70 70 और 50 देखो सब देखो यहाँ पर 50 और 70 यानी 70 और 50 देखो यहाँ पर हियर यहाँ देखो 110 नहीं पर 120 होगा। 120 होगा और ये 130 देखो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 2 और 3 5 होगा। 5 होगा 5 होगा और ये 1 और 1 2 होगा। यानी देखो यहाँ पर 120 प्लस 130 250 अंश होगा। 250 अंश होगा 250 डिग्री होगा। अब इसको 360 में से माइनस करना है। ये 250 को 360 में से घटाना है माइनस करते हैं। देखो यहाँ पर 360 माइनस 250 250 250 250 110 होगा। 110 होगा। यानी कि देखो ये एंगल एफ एच ई या फिर कहो उल्टा ई एच एफ बीच में एच आना चाहिए तो ये वाला एंगल 110 का है। यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए चित्र में यानी कि बिलो में दिए गए डायग्राम में रेखा लाइंस के और एल समानांतर है पैरेलल है तो a प्लस बी का मान क्या है। a प्लस बी का वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में ही क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ है और ऑप्शन 45 100 180 एंड 360। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो सीलो यहाँ पर ये के और एल समानांतर है। ये दोनों लाइंस दोनों रेखाएं समानांतर है। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगी नहीं काटेगी नहीं। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो हमें a प्लस बी का वैल्यू निकलता है। यहाँ पर a यहाँ पर है b यहाँ पर है a यहाँ पर है और b यहाँ पर हमें देखो जोड़ना है ऐड करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर देखो यहाँ से बीच में एक दूसरी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये पॉइंट में से ये बिंदु में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। समानांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। ये पॉइंट में से समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ये लाइन ये एल के भी पैरेलल है एंड ये लाइन के भी पैरेलल है। दोनों को ही समानांतर में तीनों ही पैरेलल है। ये तीनों लाइन एक दूसरे पर ईच अदर पैरेलल है समानांतर है। अब यहाँ पर हियर देखो ये और ये पैरेलल है। देखो यहाँ पर ये हमारी छेदक रेखा हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई यानी तिर्यक रेखा हो गई काटने वाली रेखा हो गई। तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होता है। इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। यानी देखो
ये वाला एंगल ए है तो ये वाला इतना एंगल ए है, ये एंगल ए है तो इतना एंगल ए है। सिमिलरली सेम टू सेम देखो यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, काटने वाली। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आइडेंटिकल, मतलब इसको भी ऑल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं, एकांतर कोण ही बोलते हैं और सेम भी, यानी ये भी है तो ये भी इतना भी है, ये भी है अगर ध्यान इतना भी है, ये भी तो ये भी। अब यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, a प्लस बी ही तो है, ये पूरा एंगल a प्लस बी ही तो है और a प्लस बी देखो ये पूरा देखो इतना a है, इतना भी है, वैसे पर इतना a है, इतना भी है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें a प्लस बी मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। और यहाँ पर पहले से दिया है कि पहले से गिवन है, देखो ये पूरा एंगल 45 का था, पूरा एंगल ऑल एंगल 45 का, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 45 है, a प्लस बी का वैल्यू 45 है, यानी कि 45 आपका 45 डिग्री आपका सही आंसर है, सही उत्तर है, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी और बी सी समानांतर एफ जी हो तो x का मान क्या होगा? What will be the value of x angle x 52 डिग्री, 32 डिग्री, 42 डिग्री एंड 36 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ये ए बी और सी पैरेलल, ए बी और सी ये दोनों लाइन पैरेलल देखो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। एंड इसी प्रकार ये बी सी और एफ जी यानी ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं, ये चारों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, ये चारों एक दूसरे को ईच अदर को पैरेलल नहीं है, नॉट, बट ये और ये पैरेलल, इसी प्रकार ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें x का मान दैट इज हमें एंगल ABC निकालना है, इस एंगल हमें CBA निकालना है, ये वाला एंगल x आउट करना है। कैसे आउट होती? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखने को, देखो देखो ऐसे दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हो, कट कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, समान होता है, मतलब सामने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, सामने सामने वाला एंगल इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल इक्वल, इसको और इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये दोनों सामने सामने वाले एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसको भी शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर दो जोड़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मिलता है, दो पेयर शीर्षाभिमुख कोण का मिलता है, मतलब सामने सामने समान होता है, ये समान ये समान, ये समान ये समान, ये लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल करना है, लगता है। यहाँ पर देखो ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों एक दूसरे को काटे, किससे कर? ये लाइन CE और लाइन GF
फिर से पर लाइन सी एंड लाइन जी एच एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर देखो कट कर, देखो ओ पर एट ओ ऑन ए ऑन ओ कट, देखो कट रही है, काट रही है। यानी देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सामने वाला एंगल इक्वल है, एंगल जी ओ ए एंड एंगल सी ओ एफ इक्वल होगा। फिर से एंगल जी ओ ई यानी कि एंगल ई ओ जी और एंगल सी ओ एफ या फिर कहे एंगल एफ ओ जी और एफ ओ सी इक्वल होगा, आइडेंटिकल। यानी देखो ये वाला 138 तो ये वाला भी 138 ही होगा, ये वाला भी 138 ही होगा। अब यहाँ पर हियर देखो, आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। BC एंड FG समानांतर है, पैरेलल है। और देखो ये लाइन, ये रेखा CE तिर्यक रेखा है, काटने वाली रेखा है, कट करने वाले लाइन। देखो ये कोण और ये कोण का योग 180 होता है। ये दोनों कोण सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। ये एडजसेंट एंगल यानी हिंदी में आसन कोणों का योग 180 होता है। देखो ये 138 तो ये कितना होगा, देखो ये 42 ही होगा। जोड़ के देखो 8 और 2 10, शून्य नीचे, एक ऊपर, 3 4 7 8 और 180। देखो आ गया। ये वाला एंगल 42 होगा, ये 42 होगा। अब यहाँ पर फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दिमाग को घुमाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अब ये AB और CE ये दोनों पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी। ये AB और CE दो समानांतर रेखाएं हैं। अब ये हमारे BC यानी CB हमारे तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। हाउस की लैंग्वेज में कहते हैं काटने वाली रेखा है, कट करने वाली रेखा। देन यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्योंकि बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। मतलब कि ये 42 तो ये भी 42 होगा। दिस 42 देन ये भी 42 ही होगा। अगर इफ एंगल BCO यानी ये एंगल 42 है तो ये एंगल ABC यानी CBAB 42 है। x का वैल्यू यानी कि x का मान देखो शीट लो, ये दिस 42 होगा, 42 होगा। यानी देखो ये विकल्प C हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सरल रेखाएं यानी 3 रुजु रेखा, 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 स्ट्रेट लाइंस XYZ समानांतर है, पैरेलल है और कोणिक एंगल्स नीचे चित्र में डायग्राम में दर्शाए अनुसार है, इंडिकेट किए अनुसार है। तो एंगल AFB का वैल्यू क्या होगा? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री एंड 10 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 रेखा है। देखो ये X रेखा, ये Y रेखा, ये Z रेखा। ये X लाइन
ये y लाइन एंड z लाइन, ये तीनों देखो एक दूसरे को समानांतर है, पैरेलल, मतलब ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये तीनों ही एक दूसरे को समानांतर। आप किसी को भी पकड़ सकते हो, क्लच में ले सकते हो, ये तीनों ही समानांतर, ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये तीनों एक दूसरे को कभी भी मिलेगी नहीं, काटेगी नहीं, कट करेगी नहीं, डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो आगे बोला है देखो, आगे बोला है देखो, एंगल AFB, एंगल AFB, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, देखो यहाँ पर एंगल AFB या फिर यूं कहे एंगल BFA, एंगल AFB कहे चाहे एंगल BFA कहे, एक ही बात है, बीच में F ही रहना चाहिए, बीच वाला समान रहता, बीच वाला बदलता नहीं। हमें ये बीच वाला एंगल आउट करना है। कैसे निकले, यहाँ पर देखो हमें ये एंगल PBO यानी एंगल OBP 30 दिया है, 30 दिया, देखो यहाँ पर 130 नहीं, देखिए एंगल का नोटेशन है, ये तो एंगल का 30 है। दूसरा यहाँ पर एंगल BC यानी एंगल ECD 80 दिया है, 80 दिया। देखो दूसरा एंगल देखो ये देखो ये वाला एंगल 125, देखो ये एंगल AD, देखो एंगल देखो यहाँ पर इसको तो C था, ये C है, मतलब ये वाला एंगल 125, देखो यहाँ पर नाम नहीं दिया, देखो यहाँ ये एंगल को देखो, ये एंगल को बोलने के लिए यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, इसलिए हम नाम नहीं दे रहे, मतलब ये इतना एंगल 125 है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एंगल 125 है, 125 हमें ये निकालना है। कैसे निकले, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल को क्लच में लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल को पकड़ में लेना, कौन सा होता है ट्रायंगल, देखो इसको नाम A है, इसको बिंदु को नाम C, देखो इस पॉइंट को नाम C है, इस पॉइंट का नाम A है, ट्रायंगल ABF, ट्रायंगल देखो यहाँ पर देखो ये C को लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल को पकड़ में लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल की हेल्प से हम ये एंगल निकाल पाएंगे। देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे रास्ते, जिसमें से ये एक रास्ता वन में देखो ये है, ट्रायंगल हम CFB लेंगे, ट्रायंगल हम BFC लेंगे, ट्रायंगल BFC लेंगे, मतलब ये एक कोण है, ये दूसरा पूरा कोण है और ये तीसरा कोण जो हमें निकालना है, ये कोण जो हमें निकालना है, अरे देखो ये दूसरा कोण और ये पूरा तीसरा कोण, तो ये दो एंगल हमें निकालना पड़ेगा, देन ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पर देखो हमने अभी ये बात बोला, देखो यहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर, देखो यहाँ पर ये एंगल 80 है, तो ये एंगल भी 80 होगा, ये एंगल 80, सामने वाले ऑपोजिट एंगल भी 80 होगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल में हमें पता चल गया कि एक एंगल 80 का है, वन एंगल ये वाला 80 का है, एंगल ACB यानी एंगल BCA 80 का है। अब हमें ये पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकाल दो, कैसे हाउ टू आउट, तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, देखो ये जो पूरा एंगल है ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, टू पार्ट में डिवाइड, देखो ये एक छोटा सा पहला पार्ट है और ये दूसरा कोण है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, मतलब दो एंगल के
जोड़ के ये पूरा एंगल बना हुआ है। ये दो छोटे छोटे एंगल को जोड़ के ये बड़ा एंगल बन रहा है। तो ये दोनों छोटे छोटे एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। ये दोनों छोटे छोटे एंगल को, स्मॉल स्मॉल एंगल को हमें आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यदि अगर हम देखो ये 80 निकल गए, इसको हम साइड पर लिख देते हैं। ये एक 80 निकल गए, इसको हमने साइड पर लिख दिया। अब हम ये पूरा निकाल, तो सबसे देखो इसमें देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। फिर से ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस कर रही है। फिर से देखो यहाँ पर लाइन, देखो ये लाइन सीधी लाइन, वो ये दूसरी तिर्यक लाइन, ये एक दूसरे को यहाँ पर बी पर काट रही है, कट कर रही है। ये एक लाइन और ये एक लाइन। देखो ये 30 है तो सामने वाला ये भी 30 होगा। फिर से एक बार, यदि ये 30 है तो इसके सामने ये 30, इसके सामने ऑपोजिट ये भी 30 होगा। ये वाला एंगल हमें पकड़ेंगे 30 है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल है। आगे देखो, देन ये हमारे डीबी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। मतलब देखो ये वाला एंगल और ये पूरे एंगल का, ये एंगल का जो हम निकालना चाहते हैं उसका योग 180 होगा, 180। फिर से एक बार, ये दोनों पैरेलल लाइन से ये तिर्यक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग 180 होगा। यानी देखो ये दोनों एडजसेंट एंगल है, एडजसेंट। देखो यहाँ पर ये 125 है, ये वाला एंगल 55 ही होगा, 55 होगा। जोड़ के देखो, ऐड कर देखो, 5 5 10, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, 12 और 5 17, 17 यानी 170 और 10 180 हो जाता है। यानी देखो ये वाला एंगल 55 है और ये एंगल 30 है, यानी 55 में हम 30 जोड़ रहे हैं। ऐड और देन देखो यहाँ पर 5 प्लस 0, 5 प्लस 3, यानी ये 85 अंश आएगा, 85 डिग्री। ये पूरा एंगल 85 अंश का है, 85। अब देखो ये एक एंगल 80 का, दूसरा एंगल 85 का, तो यहाँ तीसरा एंगल पीछे ट्रायंगल एफसीबी में, ट्रायंगल त्रिभुज एफसीबी में देखो हमें तीसरा एंगल, यानी यहाँ पर ये दोनों कोणों का योग देखो, यहाँ पर 80 80 160, देखो 80 से 160 और 5 165 हो रहा है। देखो ये 80 प्लस 85 165 हो रहा है, 80 प्लस 85 165 हो रहा है। अब अगर हमें पता है कि हमें नो है कि त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, पर इतने यहाँ पर 180 में से ये 165 को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें भी 15 मिलेगा, 15 मिले, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। दैट इज ये एंगल AFB, यानी एंगल BF, ये वाला एंगल 15 है, 15 है, 15 अंश का है, 15 डिग्री का है। मतलब कि ये विकल्प C हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।